अन्योंग दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग हैशटैग के मॉन्स्टर। अगर आपको के ड्रामास पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए नए एपिसोड्स के लिए। खमसामिता। शुरू हो चुका है एपिसोड 4 पार्ट 1 और युनसुंग ऑफिस से घर आ चुकी है और रिवान ने उसके लिए डिनर के साथ साथ ग्रीन अनियन किमची जो युनसुंग की फेवरेट है बनाकर रखी है। युनसुंग अपना मनपसंद खाना देखकर उस पर टूट पड़ती है और पीने के लिए बियर ढूंढने लगती है जाकर फ्रिज में। उसे बियर तो नहीं मिलती लेकिन उसे वो कोक की बोतल ज़रूर दिख जाती है जो उस रात रिवान युनसुंग के साथ बैठकर पी रहा था। लेकिन युनसुंग उसे जानबूझकर इग्नोर करती है और देखती है कि पूरा फ्रिज मैसी मैसी हुआ पड़ा है। युनसुंग रिवान पर चिल्लाने लगती है कि ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है, वो चीज़ फेंकी क्यों नहीं, कोक क्यों रखी है अभी तक, इस फ्रिज को साफ़ क्यों नहीं करते तुम। रिवान को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है और वो युनसुंग पर नाराज़ होते हुए कहता है ये मेरा फ्रिज है, जैसे चाहूँगा वैसे रखूँगा मैं। युनसुंग कहती है बहुत गंदी हो गई है ये, मैं जाने से पहले इसे ज़रूर साफ़ कर कर ही जाऊँगी क्योंकि तुम तो इसे साफ़ करने से रहे, मुझे पता है बहुत अच्छे से। रिवान जाकर सारा सामान रखकर फ्रिज बंद कर देता है और युनसुंग पर चिल्लाते हुए कहता है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हो तुम कौन, मेरी माँ या बीवी, इसलिए रौब झाड़ना बंद करो मुझ पर। रिवान का इस तरह का बिहेवियर देखकर युनसुंग का मूड भी खराब हो जाता है और वह फ्रिज में उस रात की बची कोक अब तक रखने पर सवाल उठा देती है उस पर। लेकिन रिवान भी कम जिद्दी नहीं है, वो सच कबूलता ही नहीं और कह देता है कि मैंने टॉयलेट्स और टाइल्स साफ करने के लिए रखा है उसे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। युनसुंग जिद पर अड़ जाती है उस कोक को फेंकने पर और कहती है अगर उसे फेंक दोगे तो जो हमने किया है वो भी मिट जाएगा हम लोगों के दिमाग से। जब रिवान उसकी ये बात इग्नोर करता है तो युनसुंग उससे लड़ने लगती है कि तुम्हारा फ्रिज भी तुम्हारे दिल की ही तरह बिल्कुल सड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता कि तुमने अपने कचरे के डिब्बे जैसे दिल में क्या क्या बचा कर रखा हुआ है, इसलिए जब तुम इस फ्रिज को साफ करोगे ना तुम्हारे दिल का कचरा भी साफ हो जाएगा और फिर तुम आराम से सुजुन को डेट करना। लेकिन इस बात के जवाब में रिवान कहता है नहीं कर सकता, पता है क्यों, क्योंकि जब से उस रात का वो कांड हुआ है तब से मैं ना तो अपनी पेंटिंग पर ध्यान दे पा रहा हूँ और ना ही किसी को डेट कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अच्छा होगा अगर तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो और अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज़। इन दोनों की चिल्लम चिल्ली सुनकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये कुछ नहीं बल्कि दोनों के अपनी अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखने और कन्फ्यूज़न की वजह से निकल रही फ्रस्ट्रेशन है। अब रात को इतना सब बोल दिया इन दोनों ने एक दूसरे को और अब अपसेट है दोनों। युनसुंग अपना सामान पैक करती है और वो टी शर्ट जिसके लिए रिवान ने हंगामा करने के बाद युनसुंग को दे दी थी वो वहीं छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। कितना भी झगड़ा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन आज भी ये लोग हैं तो दोस्त ही, इसलिए रिवान पहल करता है और उससे मिलने उस इंटरव्यू में जाता है जहाँ वो फ्रेंच डायरेक्टर को ट्रांसलेट कर रही है। लेकिन रिवान के कुछ बात करने से पहले ही वो युनसुंग को ही नाम से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेता है और वापस घर जाकर अपना फ्रिज और दिल दोनों साफ करता है। और दूसरी तरफ युनसुंग ही नाम से मिलकर ये क्लियर करती है कि अभी डेटिंग के लिए वो रेडी नहीं है और ही नाम को रीज़न बताती है कि अभी उसको काफ़ी कुछ सीखना और अचीव करना है, वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती डेटिंग करके। ही नाम मुस्कुराता हुआ कहता है कि तुम तो चीज़ें ख़त्म करते वक्त बड़ी ही ऑफेंसिव हो जाती हो, बुरा लगता है यार मुझे, वैसे क्या तुम रिवान की वजह से ऐसा कर रही हो। युनसुंग इस बात से फेक स्माइल के साथ इनकार कर देती है, लेकिन ही नाम का कहना है कि तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रहा है कि तुम उसे पसंद करती हो। लेकिन युनसुंग अपनी बात पर ऐसे ही अड़ी रहती है और ही नाम से मिलने के बाद वो प्ले क्लब जाकर और गेम्स खेलकर खुद को थोड़ा संभालने की और मूड को ठीक करने की कोशिश करती है। अब उधर रिवान ने युनसुंग के कहे मुताबिक अपना फ्रिज और दिल साफ कर तो लिया है, लेकिन वो कुछ भी कर ले युनसुंग उसके दिलो दिमाग से निकलती ही नहीं। वो युनसुंग के लिए बस स्टॉप पर वेट करता है और उन पलों को याद करता है जो उसने दोस्ती के शुरुआती दिनों में उसके साथ बिताए थे, जिनमें वो कई बार उसके साथ ड्रिंक पर गया और उसके बॉयफ्रेंड से भी मिला। लेकिन जब उन मोमेंट्स को देखो तो रिवान के चेहरे पर युनसुंग के लिए फीलिंग्स साफ दिखाई देती हैं। इसका मतलब तो ये है कि रिवान की फीलिंग्स काफ़ी पुरानी है युनसुंग के लिए, पता नहीं युनसुंग को क्यों दिखाई ही नहीं दिया रिवान का प्यार। रिवान अपनी पुरानी यादें ताज़ा ही कर रहा है तब तक युनसुंग की बस आ जाती है और रिवान उसे जाने से पहले कुछ खाकर जाने के लिए बोलता है और कुछ स्पेशल बनाने के लिए सुपरमार्केट लेकर जाता है उसे अपने साथ। युनसुंग जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती है लेकिन रिवान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और जब वो इंसिस्ट करने लगती है जाने के लिए तो वहीं सुपरमार्केट में ही उस पर चिल्लाने लगता है, जबकि वहाँ लेकर उसे वो बहुत प्यार से गया था। बहुत उलझन चल रही है दोनों के ही मन में, भगवान जाने क्या होगा इन दोनों का। रिवान के उस पर इस तरह चिल्ला देने से युनसुंग को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से निकलकर घर की तरफ जाने लगती है और रिवान उसके पीछे पीछे है। वापस आते वक्त
युनसुंग को अपनी वो खोई हुई सैंडल मिल जाती है रास्ते में, जो उस दिन नशे की हालत में उससे गीली रोड पर छूट गई थी। लेकिन आज वो रोड सूख गई है और सैंडल उसमें सेट हो चुकी है। युनसुंग उसे निकालने की काफ़ी कोशिश करने लगती है और जब वो नहीं निकलती तो वो हार कर रिवान से कहती है, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद है पूरी तरह से। मेरी फेवरेट सैंडल यहाँ अटकी हुई है, जॉब का पता नहीं कब तक रहेगी, घर में गंदा पानी भरा हुआ है और तुम्हारे साथ भी मैं किसी न किसी बहस में पड़ ही जाती हूँ हर बार। पता नहीं क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। रिवान युनसुंग को परेशान देखकर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और ना भी हुआ तो मैं तुम्हें जैसी हो तुम वैसे ही हमेशा प्यार करता रहूँगा। उसकी ये बात सुनकर युनसुंग शॉक्ड रह जाती है और कहती है, क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम जानते भी हो? रिवान उससे कहता है, तुमने मुझसे फ्रिज साफ दिल साफ करने वाली बात कही थी ना, तो अब मैंने फ्रिज और दिल दोनों साफ कर लिया है और अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। उसकी ये बातें सुनकर युनसुंग नाराज़ होकर कहती है, आज तुमने सब खत्म कर दिया लाइन क्रॉस करके। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रिवान कहता है, क्यों नहीं हो सकता? तुमने उस रात जो भी किया वो इसलिए ना क्योंकि तुम्हारे दिल में भी फीलिंग्स थी मेरे लिए, और सब होने के बावजूद तुम मेरे पास आई क्योंकि तुम्हें पता था कि तुमने गलत नहीं किया कुछ भी। इसलिए कितना भी छिपाओ सच यही है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे पता है मैं इस तरह की बात करते हुए पागल दिख रहा हूँगा तुम्हें, लेकिन अगर आज मैंने ये सब बातें नहीं कही अपने मन की तो मैं सच में पागल हो जाऊँगा। युनसुंग जवाब दिए बिना ही जाने लगती है, लेकिन रिवान अभी भी अपने मन में बहुत कुछ दबाए हुए है जो वो आज उसे बताकर ही रहेगा। इसलिए वो उसे रोक कर कहता है, हमेशा से वो तुम ही थी जो मेरे पास आती थी। जब पहली बार हम सबवे में मिले तुम उठकर आई थी मुझसे बात करने। जब भी ड्रिंक करना होता था तुम पहले ही आती थी मेरे पास। एप्रिकॉट्स तोड़ने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। उस दिन भी तुम मेरे पास आई थी और तुमने मुझे पहले किस किया था। जब भी मैं खुद को संभाल पाता तुम ही वो थी जो मुझे उकसाती रही, और ये सब तुमने जानते बूझते किया। फिर अब क्या हो गया? क्या वो सब यूं ही था? कम से कम एक बार तो मुझे ईमानदारी से जवाब दो। युनसुंग कहती है, तो सुनो, मेरा ऑनेस्ट आंसर ये है कि उस रात के बाद जब भी मैं तुम्हारे आसपास होती तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती, फ्रस्ट्रेट हो जाती, क्योंकि मैं पसंद करने लगी तुम्हें। फिर उस रात को एक बार दोहराना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई थी, और उसी टाइम मेरे घर का पाइपलाइन टूट गया तो मुझे बेस्ट एक्सक्यूज़ मिल गया। लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं चाहती। तुम इकलौते मेरी लाइफ में ऐसे हो जो मुझे सबसे ज़्यादा जानते हो। 8 साल में जो भी मेरी लाइफ में होता तुम्हें सब पता होता। मेरा काम पर दिन खराब हो जाता, मैं डिप्रेस हो जाती, मेरा ब्रेकअप हुआ, बॉयफ्रेंड के घर के सामने मैं रोई, कुछ भी होता मेरे सामने तुम्हारा ही चेहरा आता, सिर्फ क्योंकि तुम ही एक हो मेरे पास। इसलिए प्लीज़ रिवान, पहले की तरह हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं सब कुछ भूलकर। रिवान कहता है, तुम ज़रूर एक बार रेड सन बोलकर फिर से चुटकी बजाओगी, लेकिन माफ़ कर दो मुझे, मैं ये सब भूल कर पीछे नहीं जा सकता। युनसुंग कहती है, अच्छा फिर क्या करोगे, डेट करोगे मुझे? ठीक है करते हैं, लेकिन कितने दिन चलेगा ये रिश्ता? मुझे नहीं लगता 6 महीने से ज़्यादा हम साथ रह पाएंगे। फिर क्या होगा, वापस फ्रेंड्स? रिवान कहता है, तुम ट्राई किए बिना नतीजे पर कैसे पहुंच सकती हो? युनसुंग कहती है, सच बताओ मुझे, क्या तुम फिर से सोना चाहते हो मेरे साथ? अगर हाँ तो बोलो, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। युनसुंग की ये बात सुनकर रिवान हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहता है, ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम, इतना घटिया नहीं हूँ मैं। युनसुंग फिर बड़बड़ाते हुए घर की तरफ जाने लगती है कि पता नहीं वो मनहूस रात आई ही क्यों मेरी ज़िंदगी में। ना वो सब होता और ना इतनी तकलीफ होती इस वक्त मुझे। रिवान अपनी आंखों में आंसू भरे हुए युनसुंग को पीछे से आवाज़ देकर कहता है, तुम्हारी खुशबू मेरे दिमाग से नहीं जाती, क्या करूँ मैं? युनसुंग पीछे मुड़कर रिवान की तरफ कुछ ऐसे देखती है जैसे कि वो समझ चुकी हो कि अब इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे ही इससे दूरी बनानी होगी। इसलिए वो वहाँ से सीधी रिवान के घर से सामान लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। और यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 4 पार्ट 1। जल्द लेकर आऊँगी पार्ट 2, सो स्टे विद अस। सारंगी।